प्राचीन काल में पृथ्वीलोक पर उज्जैनी नामक समृद्ध राज्य था, जहां राजा विक्रम अपने न्यायप्रियता और वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन शिकार के दौरान राजा विक्रम एक घने जंगल में भटक गए। वहां उन्होंने एक सुंदर सरोवर देखा, जिसके किनारे एक अद्भुत युवती बैठी थी। उसकी आंखें गहरी और चमकदार थीं और उसका सौंदर्य अलौकिक था। राजा ने उससे पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस निर्जन वन में अकेली क्या कर रही हो? युवती ने उत्तर दिया, मेरा नाम सर्पिता है और मैं नागलोक की राजकुमारी हूं। मैं यहां पृथ्वीलोक की सुंदरता देखने आई हूं। राजा विक्रम और सर्पिता के बीच बातचीत बढ़ी और वे एक दूसरे के प्रति आकर्षित होने लगे। समय के साथ उनका प्रेम गहरा हो गया। राजा विक्रम ने सर्पिता से विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे उसने स्वीकार कर लिया, लेकिन एक शर्त के साथ। सर्पिता ने कहा, हे राजन, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। आप कभी भी मेरे वास्तविक रूप के बारे में किसी को नहीं बताएंगे। राजा विक्रम ने वचन दिया और दोनों का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। सर्पिता अपनी अलौकिक शक्तियों से राज्य में समृद्धि और खुशहाली लाई। कुछ समय बाद राज्य के मंत्रीगण और प्रजा सर्पिता के रहस्यमयी व्यक्तित्व के बारे में संदेह करने लगे। उन्होंने राजा पर दबाव डाला कि वह रानी के बारे में सच्चाई बताए। राजा विक्रम अपने वचन और प्रजा के बीच उलझन में पड़ गए। अंततः दबाव में आकर राजा विक्रम ने सभा में घोषणा की, मेरी रानी नागलोक की राजकुमारी है और वह एक नागकन्या है। जैसे ही ये शब्द निकले, सर्पिता वहां प्रकट हुई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, राजन, आपने मेरा विश्वास तोड़ा है। अब मुझे वापस नागलोक लौटना होगा। राजा विक्रम ने क्षमा याचना की और उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन सर्पिता ने कहा, यदि हमारा प्रेम सच्चा है तो हम पुनः मिलेंगे। इसके बाद सर्पिता अदृश्य हो गई और राजा विक्रम अकेले रह गए। उन्होंने जीवन भर सर्पिता की प्रतीक्षा की, लेकिन वह कभी वापस नहीं आई।